अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप सभी हजरात देख रहे हैं कि कॉमरेड सैयद इरफान अहमद फ़ातिमी साहब मज़दूर दिवस पे मज़दूरों को लेकर के अपने ही घर पे आज ये बैठे हुए हैं। मैं उनसे कुछ बातचीत करने की कोशिश कर रहा हूँ। इरफान साहब बताइए कि आप यहाँ क्यों बैठे हैं? आज मई दिवस है और मई दिवस के अवसर पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पूरे बिहार के अंदर में और देश के अंदर में आज मजदूरों के अधिकारों के लिए और जो मजदूरों के ऊपर दमन और शोषण चल रहा है इसके खिलाफ हम लोग उपवास पर हैं। आप जानते हैं तो देश के अंदर ही में नहीं पूरे दुनिया के अंदर में कोरोना जैसा बीमारी जो फैला हुआ है जिसके कारण लाखों मजदूर आज परेशान हैं। करोड़ों करोड़ मजदूर भूख से मर रहे हैं। ना जाने कितने लोग पैदल चलकर अपनी ज़िंदगी को खो दिए हैं। ऐसे इन सारी समस्याओं को लेकर आप जानते हैं तो बिहार के तमाम मजदूर दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं। खाने पीने का मुहैया सरकार नहीं करवा पा रही है। अमानवीय तौर तरीका चरम उत्कर्ष पर है। एक तरफ धर्म के नाम पर लोग नफरत फैलाने में लगे हुए हैं तो दूसरे तरफ मजदूरों का बड़े पैमाने पर शोषण हो रहा है। ऐसे हालात में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का ये आह्वान है तो जो जहां भी हैं जिस जगह पर अपने परिवार के साथ अपने लोगों के साथ हम उपवास कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार जो देश के अंदर में जो मजदूर हैं मेहनत करने वाले जो कंपनियों में काम करते थे जो फंसे हुए हैं जो रिक्शा ठेला फुटपाथ पर काम करने वाले हैं उनकी ज़िंदगी की हिफाजत करे और इसीलिए हम आज उपवास पर बैठे हुए हैं। मई दिवस आज हम इसी रूप में मना रहे हैं। ये मई दिवस की फजीलत जो आप जानते हैं तो देश के अंदर में शिकागो के अंदर में जब मजदूर का बाल बच्चा मजदूरों को पहचानता नहीं था, उनको अधिक पैसा नहीं मिलता था, रात और दिन में कोई फर्क नहीं था, उस हालत में 9-8 घंटा काम करने का जो मजदूरों का नारा था अपनी आज़ादी का नारा था तो सफ़ेद झंडा लेकर जब प्रतिरोध किया था और उस पर दमन चलाया गया था, खून का होली खेला गया था, उसी दिनों से सुर्ख झंडा पूरे दुनिया के अंदर में हुआ। अब इस मई दिवस को हम इसी रूप में मजदूरों की बलिदान के रूप में मानते हैं। जो कोरोना में फंसे हुए मजदूर जो बलिदान हुए हैं हम उनको भी याद करते हुए आज भूख हड़ताल पर बैठकर हम उनके प्रति अकीदत पेश करते हैं और भारत सरकार से बिहार सरकार से मांग करते हैं तो मजदूरों को खाने पीने की जो सुविधा है उसको मुहैया करवाया जाए। अब ऐसे रवैया के खिलाफ अपने अपने घरों से ही आवाज़ बुलंद करना चाहिए। इसीलिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो आह्वान है उसके मुताबिक हम लोग अपने घर में ही बैठकर दूर पर बैठकर हम इसका प्रतिरोध सरकार का कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं तो मजदूरों के अधिकार को मिलना चाहिए। एक आखिरी सवाल, चूँकि आप उपवास में हैं तो इसलिए मैं आपको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगा। जैसा कि बिहार सरकार ने कहा कि मैं मज़दूरों को नहीं ला सकता, इस बारे में आप क्या मशवरा दे सकते हैं गवर्नमेंट को? देखिए ये तो नीतीश कुमार झूठ मूठ का नाटक कर रहे हैं। अच्छा। सच पूछा जाए तो नीतीश कुमार की जो पार्टी बिहार के अंदर में है भारतीय जनता पार्टी और जदयू मिलकर यहाँ के गरीबों का मजाक उड़ा रही है, यहाँ के गरीबों का अपमान कर रही है, यहाँ के विद्यार्थियों का अपमान कर रही है। इसलिए हम चाहते हैं तो जो केंद्र ने फैसला लिया है बिहार सरकार हूबहू लागू करे और पैसा जुटाए, नहीं है तो बिहार की जनता से मांगे और मजदूरों को विद्यार्थियों को बिहार लाने का काम करें। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, इसे आप हज़रात ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे बहुत ज़्यादा लोगों तक फैलाएं ताकि मज़दूरों के लिए जो नेताजी ने बात कही है मज़दूरों का काम आ सके, जो बच्चे बाहर फंसे हुए हैं उनका काम आ सके। हम सभी को अल्लाह ताला नेक काम की तौफीक अता फरमाए।